हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 3 का एक्सप्लेनेशन देखा था और उसे समझा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। इस चैप्टर में हमने रोड सेफ्टी के कुछ 6 रूल्स पढ़े थे। पहला रूल क्या था कि हमेशा हमें रोड क्रॉस करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना है। मतलब कि जब भी हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हों तो रोड पर जो ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स बनी रहती है, जिसको हम लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं, उसको हमें यूज़ करना चाहिए। सेकेंड रूल था हमारा कि हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें पेडेस्ट्रियन सिग्नल को ग्रीन होने तक रुकना चाहिए, उसी के बाद हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट रूल था हमारा कि हमें फुटपाथ को यूज़ करना चाहिए। मेन रोड के साइड में एक छोटा सा पाथ रहता है, तो कभी भी अगर हम लोग बाय वॉकिंग कहीं जा रहे हैं तो हमें उस फुटपाथ को यूज़ करना है। फोर्थ रूल था हमारा कि जब भी हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हों तो हमें बड़ों का हाथ पकड़ कर चलना चाहिए। फिफ्थ रूल था हमारा कि हमें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स यूज़ करने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि कभी भी जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, हम लोग शाम में कहीं जाते हैं, तो हमें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स को यूज़ करना चाहिए। रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स क्या होते हैं? ऐसे स्टिकर्स जिन पर लाइट पड़ने पर वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, उन्हें हम लोग रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रूल था हमारा कि हमें हमेशा अलर्ट होके चलना चाहिए, हमेशा हमें सावधानी से चलना चाहिए। हमें रोड पर कभी भी मोबाइल फ़ोन या हेडफोन लगा कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, वो हमें भटकाता है। तो चलिए अब एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का पहला पार्ट है लेट अस थिंक। इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चंस को रीड करना है, सोचना है और आंसर करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड? आप लोगों को रोड क्रॉस करने से पहले क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आंसर देखते हैं। Before crossing a road, you should look for a zebra crossing, then look onto the both sides of the road, that is right, then left and again right, to ensure that no vehicles are coming. तो हमेशा हमें रोड क्रॉस करने से पहले क्या करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन देखनी चाहिए और फिर रोड के दोनों तरफ देखना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। You should cross the road only when it's safe. हमें रोड तभी क्रॉस करना चाहिए जब वो सेफ हो, जब वो खाली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why should you not play on the footpath? हमें फुटपाथ पर क्यों नहीं खेलना चाहिए? आंसर देखते हैं। You should not play on the footpath because it can distract you from being cautious about the traffic. हमें फुटपाथ पर नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये हमारा ध्यान भटकाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है रोड्स पर। ऑल्सो फुटपाथ्स आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस टू वॉक सेफली एंड नॉट फॉर प्लेइंग। और जैसा कि हमने चैप्टर में समझा था स्टूडेंट्स कि फुटपाथ किसके लिए बनाया गया है? पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, खेलने के लिए नहीं। तो यही लिखा गया है। ऑल्सो फुटपाथ्स आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस टू वॉक सेफली एंड नॉट फॉर प्लेइंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why should you hold on an adult's hand while crossing the road? हमें बड़ों का हाथ पकड़कर क्यों चलना चाहिए जब हम लोग रोड को क्रॉस कर रहे हों? आंसर देखते हैं। You should hold an adult's hand while crossing the road because adults are more experienced in judging traffic and can keep you safe. हमें बड़ों का हाथ पकड़कर इसलिए चलना चाहिए क्योंकि अडल्ट्स लोग, बड़े लोगों को एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है ट्रैफिक को जज करने के लिए, ट्रैफिक को समझने के लिए, और वो हम लोगों को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। This is especially important for younger children who may not be fully aware of traffic dangers. और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो छोटे होते हैं, जिनको ट्रैफिक में जो डेंजरस चीज़ें होती हैं उनके बारे में उनको नहीं पता रहता है, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट
क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स। अब हमें इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें देखना है कि वो चीज़ सही है या गलत है। पहला सेंटेंस है यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो ये तो हमने रूल्स में पढ़ा ही था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। हमेशा हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट इज़ सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें भागते भागते रोड को क्रॉस करना चाहिए, तो ये तो गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था, ये हो जाएगा ट्रू। हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं वेयरिंग डार्क क्लोथ्स इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल। हम जब डार्क क्लोथ्स पहनते हैं, हम लोग जब डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिखते हैं लोगों को, तो ये तो गलत है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। हमने जैसे कि रूल्स में पढ़ा था कि हमें वाइब्रेंट कलर्स पहनने चाहिए, हमें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स यूज़ करने चाहिए जब हम लोग अंधेरे में निकलेंगे तो। नेक्स्ट है इट इज़ सेफ टू प्ले नियर द रोड। ये सेफ होता है रोड के साइड में खेलना, क्या सेफ होता है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है यू शुड वेयर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। हम जब रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमें हेडफोन्स पहनने चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लेट अस लर्न के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस। अब हमें क्या दिया है, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इस क्वेश्चन को रीड करके। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। आप लोगों को रोड क्रॉस करने से पहले क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है रन क्विकली, तेज भागना चाहिए। दूसरा स्टॉप लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। रुकिए, पहले दोनों साइड देखिए और फिर रोड को क्रॉस कीजिए। थर्ड ऑप्शन है क्लोज योर आइज, आंखें बंद करके रोड क्रॉस कीजिए। तो सही ऑप्शन क्या है, सेकेंड, स्टॉप लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड। हमें रोड के कहाँ पर चलना चाहिए। पहला ऑप्शन है ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। दूसरा है ऑन द रोड, मतलब रोड पर ही चलना चाहिए जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हों। तीसरा है इन द मिडल ऑफ द व्हीकल्स, हमें व्हीकल्स गाड़ियों के बीच में चलना चाहिए। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑन द फुटपाथ। हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Why should you avoid using headphones on the road? हमें हेडफोन्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो। तो पहला ऑप्शन दिया है इट लुक्स बैड, वो बुरा दिखता है। दूसरा ऑप्शन है इट मेक्स यू रन फास्टर, वो हमें हेल्प करता है कि हम लोग तेज भाग सकें। और तीसरा ऑप्शन होता है इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द ट्रैफिक साउंड, वो हमारा ध्यान भटकाएगा ट्रैफिक साउंड से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड्स। आगे चलते हैं। अब लेट अस लर्न के अंदर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। अब इसमें हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, उनको हमें पहचानना है और इस बॉक्स में से हमें उनको आंसर करना है। तो देखते हैं कौन से सिंबल्स हैं। पहला सिंबल हमारा ये है। अब ये सिंबल हमको किसको बताता है, ये सिंबल हमें बताता है कि ये लेडीज़ रेस्ट रूम है, लेडीज़ वॉशरूम है। नेक्स्ट सिंबल हमें क्या बता रहा है, जेंट्स रेस्ट रूम। ये हमें क्या बता रहा है कि बॉयज़ का रेस्ट रूम है, बॉयज़ का वॉशरूम है। नेक्स्ट सिंबल है, ये हमें बता रहा है कि ये हैंडीकैप्ड लोगों के लिए दिया गया है। जहाँ पर भी ये वाला सिंबल दिया गया हो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैंडीकैप्ड को। नेक्स्ट हमें जो सिंबल दिया गया है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसका क्या मतलब है, यू टर्न। जहाँ पर भी हमें ये सिंबल दिया गया हो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू टर्न को, वापस गाड़ी घुमाने को। नेक्स्ट हमारा सिंबल है ये, इसका क्या मतलब,
नो लेफ्ट टर्न, मतलब कि हमें लेफ्ट टर्न नहीं लेना है। नेक्स्ट सिंबल है हमारा ये, इसका क्या मतलब है? राइट टर्न। ये किसको इंडिकेट करता है? राइट टर्न को। नेक्स्ट सिंबल है ड्राइव स्लो का। अगर आपको कहीं पर भी ये सिंबल दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमें धीरे गाड़ी चलानी है। नेक्स्ट सिंबल है हमारा ये, इसका क्या मतलब है? स्कूल अहेड। अगर ऐसा सिंबल आपको कहीं दिख रहा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे कहीं पर स्कूल है। नेक्स्ट सिंबल है ये, इसका क्या मतलब है? नो हॉन्किंग। इसका क्या मतलब है कि हमें हॉर्न नहीं बजानी है। नेक्स्ट सिंबल है नो लिटरिंग। अब इसका क्या मतलब है कि हमें आसपास सारी चीज़ों को साफ रखना है, कचरा नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा सिंबल डेंजर का, मतलब अगर हमें कहीं पर भी ये सिंबल दिया गया है उसका क्या मतलब है कि आगे खतरा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेट अस डू। इसमें हम लोगों को चीज़ें समझनी है और करके देखनी है। तो देखते हैं पहला क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ एंड अनसेफ। हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें उससे पता करना है कि वो सुरक्षित है कि असुरक्षित है, कि मतलब वो सेफ है कि अनसेफ है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या दिया गया है। लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, कि हमेशा हमें रोड क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेफ। ये हमारे लिए सेफ है क्योंकि हमेशा हमें रोड क्रॉस करने से पहले दोनों साइड देखना चाहिए। नेक्स्ट है प्लेइंग ऑन द रोड, कि हमें रोड्स पर खेलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? अनसेफ, ये असुरक्षित है। क्या है? असुरक्षित है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग एट अ जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सेफ। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, हमेशा हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। तो ये क्या है? सेफ, हमेशा हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। नेक्स्ट है लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, हमें रोड्स पर लाउड म्यूजिक मतलब तेज आवाज़ में गाने सुनने चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा अनसेफ, ये हमारा हो जाएगा असुरक्षित। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पॉट 6 एरर्स। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि आपको एक पिक्चर दी गई है, इसमें हमें गलत चीज़ें को स्पॉट करना है, ढूंढनी है। अब हम देखेंगे कि इस पिक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें गलत दी गई हैं। तो देखते हैं। पहला चीज़ दी गई है हमें बनानास ग्रोइंग ऑन अ ट्री, बनानास ग्रो ऑन प्लांट्स नॉट ऑन अ लार्ज ट्री लाइक्स द शोन इन पिक्चर। अब क्या दिया गया है हमें कि इस पिक्चर में हमें दिया गया है कि जो बनानास हैं वो ट्रीज़ पर उग रहे हैं, पर जो एक्चुअली क्या होते हैं, जो बनानास होते हैं वो प्लांट्स पर उगते हैं। तो पहली हमारी क्या गलत चीज़ हो गई कि ये जो ट्रीज़ पर बनाना उग रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, वो गलत है। हमारे बनानास कहाँ पर ग्रो करते हैं? प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। एयरप्लेन फ्लाइंग टू लो बिटवीन बिल्डिंग्स, दैट्स वेरी अनसेफ एंड अनरियलिस्टिक। अब इस पिक्चर में क्या दिया गया है कि जो एयरप्लेन है वो बहुत नीचे उड़ रहा है। तो जो हमारा एयरप्लेन है वो बहुत ऊपर आसमान में उड़ता है, और इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि बिल्डिंग के थोड़े से ऊपर में हमारा जो एयरप्लेन है वो उड़ रहा है। तो ये गलत चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है, क्योंकि अगर कोई भी बिल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी तो वो उससे टकरा जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, ये सच नहीं है। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट गलत चीज़ क्या दी गई है। नेक्स्ट हमें दिया है द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन फॉर पेडेस्ट्रियंस बट कार्स आर मूविंग, दिस वुड कॉज एक्सीडेंट्स। अब इस पिक्चर में हमें दिया गया है कि जो हमारा ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन पर है, फिर भी जो हमारी रोड्स पर जो कार्स हैं वो चल रही हैं। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि जब ग्रीन लाइट्स होती हैं तो वो पेडेस्ट्रियंस के लिए होती हैं, वो पैदल चलने वाले लोगों के लिए होती हैं, और अगर कार चलेंगी उसमें तो वो एक्सीडेंट्स करेगी। कार अगर चलेंगी और लोग भी चलेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या चीज़ गलत दी गई है। The bus driver is seated on the wrong side. In many countries, especially where the traffic moves on the left, the driver sits on the right side.
अब इस पिक्चर में जो ड्राइवर है वो रॉन्ग साइड पर बैठा हुआ है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर जो ट्रैफिक है वो अगर लेफ्ट साइड पर है तो हमारा जो ड्राइवर है वो कहाँ पर बैठता है, राइट साइड पर। तो इसमें ट्रैफिक अगर लेफ्ट साइड पर है तो ड्राइवर को राइट सीट पर बैठना चाहिए और वो कहाँ बैठा है, लेफ्ट सीट पर। तो ये हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है द कैट इज ऑन द रोड अलोन, दैट्स डेंजरस फॉर द कैट एंड कुड कॉज एक्सीडेंट। अब इस पिक्चर में ये कैट है, ये अकेले रोड पर घूम रही है और ये गलत है, ये डेंजरस है उसके लिए भी और ये एक्सीडेंट कॉज कर सकता है। अब कैसे एक्सीडेंट होगा, अगर सपोज मानिए कि ये जो कैट है इसने रोड को क्रॉस करना चालू कर दिया और गाड़ियां भी आ रही हैं तो इससे क्या होंगे, एक्सीडेंट्स होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट दिया है पर्सन वेयरिंग हेडफोन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड साइड। अब एक पर्सन है, ये इसने हेडफोन्स पहना है जब वो रोड पर चल रहा है, तो ये गलत है क्योंकि उसे जब वो हेडफोन पहनकर चल रहा है तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा, उसको कोई भी अगर कोई भी हॉर्न बजाएगा या कुछ होगा तो उसे वो सुनाई नहीं देगा, तो ये गलत है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट अस राइट। इसमें हमें पढ़ना है और लिख कर देखना है। देखते हैं क्या है। A naming word noun is a word that names a person, place, thing or an idea. अब नाउन क्या होता है, किसी भी वर्ड जो हमें किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। However, some nouns can be counted and some cannot. अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। The nouns that can be counted are known as countable nouns. अब ऐसे nouns जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल nouns। और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एप्पल्स, बसेस, चेयर्स एट्सेट्रा। मतलब ये कुछ जो nouns हैं हम इनको काउंट कर सकते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं 2 एप्पल्स, 3 बसेस या 4 चेयर्स। तो ऐसे nouns जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, countable nouns. Nouns that cannot be counted individually are known as uncountable nouns. अब ऐसे nouns जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं, uncountable nouns. They usually do not have a plural form. उन लोगों का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसका है वाटर, वाटर को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन्स। और इसका क्या मतलब हुआ, यूजुअली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। अब हम लोग वाटर को क्या वाटर्स लिखते हैं क्या, नहीं, इसको हम लोग वाटर ही रहने देते हैं। तो इन नाउन्स का, अनकाउंटेबल नाउन्स का हम लोग प्लूरल फॉर्म भी नहीं लिखते हैं, उसको एज इट इज लिखते हैं। जैसे कि वाटर वाटर ही रहता है, राइज राइज ही रहता है, एयर एयर ही रहता है। राइज को हम राइजेस नहीं कहते, एयर को हम एयर्स नहीं कहते। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नोट टू द टीचर, ensure that children understand that rice, sugar, salt, water, oil, milk, etc. are uncountable, whereas drops of oil, drops of water, bottles of milk, bowls of rice, sugar, salt are countable. अच्छा, इसमें हमें ये बताया गया है कि जैसे कि अभी हमने समझा कि अगर हम लोग सिर्फ राइस बोल रहे हैं, शुगर बोल रहे हैं, सॉल्ट, वाटर, ऑयल, मिल्क, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे बोलें ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल की बूंदें, तो अगर हम लोग ड्रॉप्स ऑफ ऑयल बोलें, ऑयल की बूंदें बोले, तो हम ऑयल की बूंदों को काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग ड्रॉप्स ऑफ वाटर अगर बोलें, अगर हम बोलें पानी की बूंदें, तो हम उसको भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बॉटल्स ऑफ मिल्क। अगर हम सिर्फ बोलते हैं मिल्क, मतलब वो हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं बॉटल्स ऑफ मिल्क, अगर हम लोग बोल रहे हैं बॉटल्स ऑफ मिल्क, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बॉटल्स ऑफ मिल्क कितनी भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती है। 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क, 3 बॉटल्स ऑफ मिल्क, 4 बॉटल्स ऑफ मिल्क, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा बाउल्स ऑफ राइस। अब हम सिर्फ अगर राइस बोल रहे हैं,
तो वो हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कटोरियाँ राइस की, मतलब राइस की कुछ कटोरियाँ, तो वो हमारा काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि कितनी भी कटोरियाँ हो सकती है राइस की। कैसे हो सकती है? 1 कटोरी राइस की, 2 कटोरी राइस की, ऐसे। अब हम बोल सकते हैं बाउल ऑफ शुगर, ऐसे अगर हम लोग सिर्फ शुगर बोलेंगे तो वो हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे बाउल ऑफ शुगर तो हमारा काउंटेबल। बाउल ऑफ सॉल्ट भी ऐसे काउंटेबल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, उसको देखते हैं क्या करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, मतलब कि हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, उन्हें हमें बताना है कि वो काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं। फॉर काउंटेबल यू हैव टू राइट C एंड फॉर अनकाउंटेबल यू हैव टू राइट U। तो देखते हैं कि क्या दिया गया है। पहला दिया गया है बनानास। आप बताइए बनानास को काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हाँ, कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काउंटेबल। अब लेमनेड को काउंट कर सकते हैं। लेमनेड क्या होता है? नींबू पानी। नींबू पानी को क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? U, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है बिस्किट्स। क्या हम बिस्किट्स को काउंट कर सकते हैं? यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काउंटेबल। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर मतलब आटा। क्या हम आटे को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है हमारा कर्ड। कर्ड का क्या मतलब होता है? दही। क्या हम दही को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है हमारा चॉकलेट्स। क्या हम चॉकलेट्स को काउंट कर सकते हैं? हाँ, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने चॉकलेट्स खाए, तो ये काउंटेबल है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? C, काउंटेबल। नेक्स्ट है हमारा टोमेटोज। अब टोमेटोज को क्या हम काउंट कर सकते हैं? यस, वी कैन काउंट टोमेटोज। तो क्या आंसर हो जाएगा? C, काउंटेबल। नेक्स्ट है टोमेटो केचप। क्या हम सॉस को काउंट कर सकते हैं? टोमेटो केचप को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? U, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है हमारा सैंडविचेस। क्या हम सैंडविचेस को काउंट कर सकते हैं? कितने सैंडविचेस खाए, तो काउंट कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? C, काउंटेबल। नेक्स्ट है पोटैटोज। क्या हम आलू को काउंट कर सकते हैं? यस, तो इसका आंसर हो जाएगा काउंटेबल। नेक्स्ट है मैश्ड पोटैटोज। क्या हम लोग पीसे हुए पोटैटोज को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? U, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी को हम लोग काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो आंसर हो जाएगा U, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है कॉफ़ी जार्स। अब कॉफ़ी के कप्स या जार्स को हम काउंट कर सकते हैं? हाँ, तो हम क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल। नेक्स्ट है टेबल्स। क्या हम टेबल्स को काउंट कर सकते हैं? क्या हम काउंट कर सकते हैं ना, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? C, काउंटेबल। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, देखते हैं उसमें क्या क्वेश्चन है। नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हमें इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब हमें इस टेबल में उनको क्लासिफाई करना है, अलग अलग करके लिखना है कि वो क्या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो देखते हैं क्या है। पहला है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक हमारा कहाँ पे आ जाएगा? अनकाउंटेबल में। कहाँ आ जाएगा? अनकाउंटेबल में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन कहाँ आ जाएगा? हमारा अनकाउंटेबल में। कहाँ पे आ जाएगा? क्या हम पॉल्यूशन को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर, तो वो अनकाउंटेबल में हमारा पॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है हमारा हेलमेट। क्या हेलमेट हमारा काउंटेबल नाउन है? एक हेलमेट, 2 हेलमेट, हम ऐसे काउंट कर सकते हैं ना, तो वो किस में आ जाएगा? काउंटेबल में। नेक्स्ट है हमारा बसेस। हम बसेस को काउंट कर सकते हैं? यस, तो इसका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा काउंटेबल में। नेक्स्ट है हमारा कार्स। हम लोग कार्स को भी काउंट कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे काउंटेबल्स के अंडर में। नेक्स्ट है हमारा स्पीड। हम लोग स्पीड को भी काउंट कर सकते हैं कि आप कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, 20 में, 30 में, तो इसलिए हम इसको काउंटेबल के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडेस्ट्रियन। क्या हम पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले लोगों को काउंट कर सकते हैं? हाँ, तो वो इसमें
काउंटेबल नाउन्स में आ जाएगा पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है हमारा वर्ड बाईसाइकिल। क्या हम साइकिल को काउंट कर सकते हैं? करेक्ट, हम साइकिल को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाईसाइकिल। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी। क्या हम सुरक्षा को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन्स में। कहाँ पे आ जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन्स में। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। क्या हम ट्रांसपोर्टेशन को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल। क्या हम लोग पेट्रोल को काउंट कर सकते हैं? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स में फ्यूल लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या दिया गया है। अब हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है और उसमें लिखा है रीड द रेसिपी बिलो, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हमें एक रेसिपी दी हुई है, हमें उसे पढ़ना है, उसे फॉलो करना है और देखना है कि उसमें कौन सी चीज़ें काउंटेबल हैं और कौन सी चीज़ें अनकाउंटेबल है, मतलब कौन सी चीज़ों को हम गिन सकते हैं और कौन सी चीज़ों को हम नहीं गिन सकते हैं। तो अब रेसिपी दी हुई है हमें यम्मी बनाना मिल्क शेक की। देखते हैं क्या दिया गया है। पील 2 बनानाज एंड पुट देम इन अ ब्लेंडर। पहले हमें 2 बनानास को छीलना है और उन्हें ब्लेंडर में डालना है। तो इस स्टेप में कौन से नाउन्स काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल देखते हैं। हमें क्या करना है? काउंटेबल नाउन्स को अंडरलाइन करना है और अनकाउंटेबल नाउन्स को सर्कल करना है। तो अब यहाँ पे 2 बनानास मतलब हम काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे। और हम ब्लेंडर को भी काउंट कर सकते हैं कि 1 ब्लेंडर है कि 2 ब्लेंडर है, तो ये भी हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 2, पोर 1 ग्लास ऑफ मिल्क इनटू द ब्लेंडर। अब इसमें देखते हैं कौन से नाउन्स हमारे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है हमारा अब 1 ग्लास, हम 1 ग्लास को काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट है ब्लेंडर, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हम ब्लेंडर को काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट है ऐड शुगर एंड अ लिटिल हनी फॉर स्वीटनेस। देखते हैं इसमें क्या काउंटेबल और क्या अनकाउंटेबल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था शुगर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा, जिससे हमें सर्कल करना है। और हनी, शहद को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ। अब देखते हैं, अब हमारी सारी चीज़ों को हमें ब्लेंड करना है, मतलब मिक्सी में घुमाना है। तो अब देखते हैं, अब सारी चीज़ें को तो हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल मतलब हमने उसको सर्कल किया है। नेक्स्ट है हमारा Add some ice cubes and enjoy your banana milkshake। अब हम आइस क्यूब्स को काउंट कर सकते हैं कि 2 आइस क्यूब्स डाले, 3 आइस क्यूब्स डाले, तो इसलिए हमारा ये काउंटेबल हो गया। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत टू थैंक देम एंड प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। अब हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें भारत की ट्रैफिक पुलिस को एक लेटर लिखना है और उन्हें थैंक यू बोलना है और उनको प्रॉमिस भी करना है कि जो भी उनने हमें ट्रैफिक रूल्स बताए हैं हम उनको फॉलो करेंगे और खुद की सुरक्षा करेंगे। अब इस लेटर में कुछ पहले की लाइंस आपको दी गई हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो हम लोग डियर में ट्रैफिक पुलिस का नाम लिखेंगे। थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड्स, हम आपको थैंक यू करते हैं कि आप हमें रोड्स पर सुरक्षित रखते हैं। यू वर्क सो हार्ड टू मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द रूल्स एंड नो वन गेट्स हर्ट, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इंश्योर करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि सब लोग सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और किसी को कोई तरह की चोट ना लगे, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। I see you stand in the sun, rain and cold to help us। हम आप लोगों को देखते हैं कि कोई सा भी मौसम हो, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, आप हमेशा ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े रहते हैं और हमारी मदद करते हैं।
I have read your letter carefully and understood that. मैंने आपका लेटर अच्छे से पढ़ा है और समझा है। अब इसके आगे आपको लेटर को कंटिन्यू करना है और अपने तरफ से एक ट्रैफिक पुलिस को लेटर लिखना है। देखते हैं इसका आंसर। इसके आगे कंटिन्यूएशन में लिखा है, I have read your letter carefully and understood that रोड सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि रोड सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई प्रॉमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स यू हैव टॉट अस। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करूँगा जो भी आपने हमें पढ़ाए हैं। I will always use the zebra crossing when crossing the road and look right, left and right again before crossing. मैं हमेशा zebra crossing को यूज़ करूँगा जब भी मैं रोड क्रॉस करूँगा। पहले लेफ़्ट देखूँगा, राइट देखूँगा, फिर से लेफ़्ट देखूँगा और ध्यान में रखूँगा कि कोई गाड़ी नहीं आ रही हो। I will walk on the footpath and never play near the roads. मैं हमेशा फुटपाथ पर ही चलूँगा और कभी भी रोड्स के आसपास खेलूँगा नहीं। I will also make sure to hold an adult's hand while crossing busy roads. मैं ये भी इंश्योर करूँगा, मैं ये भी वादा करता हूँ कि जब भी मैं रोड क्रॉस करूँगा, बिजी रोड को क्रॉस करूँगा, तो मैं किसी बड़े का हाथ पकड़ कर चलूँगा। In the evening, I will wear bright clothes or use reflective stickers so that drivers can see me clearly. और जब मैं कहीं अंधेरे में बाहर जाऊंगा या शाम में कहीं बाहर जाऊंगा तो मैं ब्राइट कलर के क्लोथ्स पहनूंगा या रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स लगाऊंगा ताकि मुझे जो ड्राइवर्स हैं वो क्लियरली देख पाएँ। आगे देखते हैं। I will never use headphones or get distracted while walking near the traffic. मैं कभी भी हेडफोन्स यूज़ करके नहीं चलूँगा या भटकूँगा नहीं, ध्यान हमेशा रोड की तरफ रखूँगा जब भी मैं वॉक कर रहा हूँगा, रोड को क्रॉस कर रहा हूँगा। I will also share these safety rules with my friends and family members. और साथ ही साथ मैं जो अपने ट्रैफिक रूल्स शेयर किए हैं वो मैं किसके साथ शेयर करूँगा? अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। Together we can make our roads safer for everyone. और हम साथ मिलकर ही हमारे रोड्स को सेफ कर सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं सबके लिए। Thank you once again for all your hard work and for teaching us these important safety rules. मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि आप हमेशा हार्ड वर्क करते हैं, हमेशा मेहनत करते हैं हमारे लिए और आपने हमको ये ट्रैफिक रूल्स पढ़ाए, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट और एक्सरसाइजेज होती हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये एक्सरसाइजेज बहुत अच्छे से समझ आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।